फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 13 का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो एक लोकेलिटी के 20 घरों में कितने प्लांट्स हैं उसके डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसमें हमें मीन फाइंड करना है, हर घर में कितने प्लांट्स हैं, और हमें बताना है कि इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे मीन को फाइंड करने के लिए, और उसका रीज़न बताना है। इसमें हमें नंबर ऑफ प्लांट्स का डेटा दिया गया है और नंबर ऑफ हाउसेज का। नंबर ऑफ प्लांट्स में दिया गया है, नंबर ऑफ हाउसेज यानी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। अब हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लोअर लिमिट है 2 0 प्लस अपर लिमिट है 2 अपॉन, इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 0 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी एक्स आई की वैल्यू आई है 1। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए भी सेम करेंगे, 2 और 4 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 5 7 9 11 और 13। अब हम एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन सिंपल होगी, इसलिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। तो हम फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई की वैल्यू। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आ जाएगा 35, 6 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आ जाएगा 54, 2 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आ जाएगा 22, 3 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो आ जाएगा 39। फ्रीक्वेंसी की सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 20। इसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा एफ आई से, और ये हमें क्वेश्चन में दिया भी गया है 20 हाउसेज हैं तो इनको ऐड करेंगे तो भी हमारा 20 ही आएगा। एक्स आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 162, और इन सभी के सम को हम डिनोट करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई से। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, और डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 162 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 20। 162 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.1, यानी मीन की वैल्यू आई है हमारी 8.1। इस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है डायरेक्ट मेथड, और रीज़न लिख देंगे हेयर डायरेक्ट मेथड यूज्ड एज एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल। रीज़न में लिखेंगे हमने डायरेक्ट मेथड का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इसमें एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज़ स्मॉल हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। इसमें हमें एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स के डेली वेजेस का डेटा दिया गया है और हमें उन वर्कर्स के डेली वेजेस का मीन फाइंड करना है एक अप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ करके। यानी डेटा हमें दिया गया है, डेली वेजेस दिया गया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हम फाइंड करेंगे एक्स आई की वैल्यूज़। एक्स आई की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करेंगे, यानी 500 और 520 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी एक्स आई की वैल्यू 760। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए 520 और 540 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी आ जाएगी 790। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 820, 850, 880। अब यदि हम एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड का। और एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे तो हम अब फाइंड करेंगे डी आई की वैल्यू। डी आई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, और ए होता है एज्यूम्ड मीन,
यानी कि एक्स आई की वैल्यूज़ में से हम एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है, यानी कि हम एक्स आई में से एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे कि वो मीन की वैल्यू है, और जो वैल्यू बीच में है उसे हम एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है। इसमें है हमारी 5 वैल्यूज़, तो बीच में है 820, इसे हम एज्यूम कर लेंगे कि ये मीन की वैल्यू है, यानी हम लेट कर लेंगे ए की वैल्यू है 820। डी आई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे 760 माइनस ए की वैल्यू है 820, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 16, क्योंकि हम छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू माइनस की आएगी, यानी डी आई की वैल्यू आई है -60। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे 790 माइनस ए यानी 820, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 30, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू माइनस में आएगी। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे 820 माइनस ए की वैल्यू भी है 820, तो हमारा आ जाएगा 0। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 30, उससे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 60। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई डी आई की वैल्यू, यानी एफ आई और डी आई की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे। 12 की मल्टीप्लाई -60 से करेंगे -720, 14 की मल्टीप्लाई -30 से करेंगे -420, 8 की मल्टीप्लाई 14 की मल्टीप्लाई -30 से करेंगे तो आ जाएगा -420, 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0, 6 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो आ जाएगा 180, 10 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो आ जाएगा 600। फ्रीक्वेंसी की सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50, जो कि हमें दिया भी गया है। 50 वर्कर्स हैं, तो इन सभी को ऐड करेंगे तभी भी हमारा आएगा 50, जिसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा एफ आई से। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 600 और 180 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 780। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, यानी 720 और 420 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 1140, और माइनस प्लस हो जाता है लेकिन निशान उसका माइनस का रहेगा। 780 में से माइनस करेंगे 1140, यानी छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 360, यानी इन सभी वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारी सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आई है -360। अब हम मीन फाइंड करेंगे, और मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और एज्यूम्ड मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए यानी एज्यूम्ड मीन की वैल्यू है हमारी 820 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हमारी आई है -360 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा 820 माइनस 36 अपॉन 5। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो 820 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आ जाएगा 4100, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो आ जाएगा -36 अपॉन 5। सिमिलरली दूसरे मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 820 से तो आ जाएगा 4100, माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई -36 से करेंगे तो आ जाएगा -36। 4100 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 464 अपॉन 5, और 464 अपॉन को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 812.8, यानी कि ये हमारी आई है मीन की वैल्यू। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज़। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। इस क्वेश्चन में हमें एक लोकेलिटी के बच्चों के डेली पॉकेट अलाउंस का डेटा दिया गया है और हमें पॉकेट अलाउंस का मीन दिया गया है 18 रुपीज़। इसमें हमें फाइंड करनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी एफ की वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है डेली पॉकेट अलाउंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब हम फाइंड करेंगे एक्स आई की वैल्यूज़।
एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लोअर लिमिट है 11 प्लस अपर लिमिट है 13, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24/2, तो हमारा आ जाएगा 12। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए 13 और 15 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए 15 और 17 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 18, 20, 22, 24। अब यदि हम इसमें एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम या तो एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का। डायरेक्ट मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन उसमें कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड का। एज्यूम्ड मेथड से मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डी आई की वैल्यू। डी आई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए होता है एज्यूम्ड मीन, यानी कि एक्स आई की वैल्यूज़ में से हम एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे कि वो मीन की वैल्यू है, और इसमें जो वैल्यू बीच में होगी उसे हम एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है। इसमें है 7 वैल्यूज़, तो बीच में हमारी हो जाएगी 18, इसे हम लेट कर लेंगे ए की वैल्यू। डी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स आई माइनस ए की वैल्यू हमने लेट कर ली है 18, तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस 18। सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे 12 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 14 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 16 माइनस 18 आ जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 18 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा 0। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 20 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा 2। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 22 माइनस 18 आ जाएगा 4। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 24 माइनस 18 करेंगे आ जाएगा 6। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई डी आई की वैल्यू, यानी फ्रीक्वेंसी और डी आई की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 42। 6 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे आ जाएगा माइनस का 24। 9 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 18। 13 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। एफ़ की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2F। 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा 20। 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आ जाएगा 24। इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ये हमारा 2F है, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि F को इन वैल्यूज़ में ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए 2F को हम ऐसे ही लिखेंगे। इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। इसमें ये 24 प्लस का है और ये 24 माइनस का है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एक प्लस का 24 है, एक माइनस का 24 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे बचा है हमारा 20 और यहाँ पर बचा है -42 और माइनस का 18। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी -42 और -18 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 60 और ये है 20 बचा है और माइनस का 60 बचा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 माइनस 60, यानी छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 40। यानी इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारी आएगी 2F माइनस 40, जो कि हमारी है सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू। इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44 और F को हम अलग से लिखेंगे क्योंकि F इनमें ऐड नहीं हो सकता, तो हमारा हो जाएगा 44 प्लस F। एज्यूम्ड मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू हमने लेट की है 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हमारी आई है 2F माइनस 40 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 44 प्लस F, और मीन की वैल्यू इसमें हमें दी गई है 18 है। इसमें हमें दिया गया है मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज़, यानी कि जो पॉकेट अलाउंस का मीन है वो हमें दिया गया है 18 रुपीज़ है, इसलिए हम मीन की वैल्यू पुट करेंगे 18 इक्वल टू एज्यूम्ड मीन की वैल्यू है 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2F माइनस 40 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू पुट करेंगे 44 प्लस F। ये 18 प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 18 माइनस 18 इक्वल टू 2F माइनस 40 अपॉन 44 प्लस F। 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 2F माइनस 40 अपॉन 44 प्लस F। 44 प्लस F इस साइड डिवाइड में है, इस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 0 मल्टीप्लाई करेंगे 44 प्लस F से
और जीरो की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी जीरो ही हो जाएगी, यानी जीरो इक्वल टू 2f माइनस 40। यानी कि जब हम जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से करेंगे तो वो हमारी जीरो ही हो जाएगी। जीरो इक्वल टू 2f माइनस 40, ये माइनस का 40 है, इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 2f इक्वल टू 40। f की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, 40/2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी आई है 20। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, 30 वुमेन वर एग्जामाइंड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। इस क्वेश्चन में हमें 30 वुमेन के हार्ट बीट पर मिनट का डेटा दिया गया है और हमें हार्ट बीट्स पर मिनट का मीन फाइंड करना है एक सुटेबल मेथड का यूज़ करके। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट हमें दिया गया है, नंबर ऑफ वुमेन दिया गया है जो कि हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करेंगे, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 65 और 68 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 66.5। 68 और 71 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 69.5। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। अब यदि हम एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यूज़ करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड का। और इसमें हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड का। उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे डी आई की वैल्यू। डी आई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए होता है एज्यूम्ड मीन, यानी एक्स आई में से हम एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है और जो वैल्यू बीच में है उसे एज्यूम करेंगे कि वो मीन की वैल्यू है। इसमें है टोटल 7 वैल्यूज़, तो बीच में हो जाएगी 75.5। इसे हम लेट कर लेंगे ए की वैल्यू। डी आई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए और ए की जगह हम पुट करेंगे 75.5। सबसे पहले हम एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे 66.5 माइनस 75.5, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9, क्योंकि जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू माइनस में आती है। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे 69.5 माइनस 75.5, तो हमारी आ जाएगी -6। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 72.5 माइनस 75.5, तो वैल्यू आ जाएगी -3। एक्स आई की नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 75.5 माइनस 75.5 0। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 3, 6 और 9 आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई डी आई की वैल्यू, यानी फ्रीक्वेंसी और डी आई की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई -9 से करेंगे तो -18, 4 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो -24, 3 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -9, 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 24, 2 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 18। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 24 प्लस का है और ये 24 माइनस का है, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली 18 प्लस का है और एक 18 माइनस का है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बच्चा है 21 और माइनस का 9, और 21 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। अब फ्रीक्वेंसी की सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30, और इसमें हमें दिया भी गया है 30 वुमेन, यानी जब हम इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा 30 आएगा, जिसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा एफ आई से। एज्यूम्ड मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू पुट करेंगे 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 12 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 30। कैंसिल करेंगे 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4 प्लस ये है 75.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75.9।
नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कीप्ड इन पैकिंग boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in packing box. Which method of finding mean did you choose? इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि बॉक्सेस में मैंगोज को पैक किया गया है और हर एक बॉक्स में कितने मैंगोज हैं इसका डेटा हमें दिया गया है। तो हमें उसका मीन फाइंड करना है कि एक बॉक्स में कितने मैंगोज को रखा गया है और इसमें हमें ये बताना है कि हम कौन सा मेथड चूज़ करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ मैंगोज दिया गया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया गया है जो कि हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल कंटिन्यू नहीं दिया गया है। 50 से 52 है, उसके बाद 53 से 55 है। यहाँ पर 52 है तो यहाँ पर भी 52 होना चाहिए, यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर भी 55 होना चाहिए, यहाँ पर 58 है तो यहाँ पर भी 58 होना चाहिए और यहाँ पर 61 है तो यहाँ पर भी 61 होना चाहिए। यानी कि क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यू नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 53 और 52 के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 53 से 52 में हमारा 1 का डिफरेंस है तो जितना भी डिफरेंस होता है उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। डिफरेंस 1 का है तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5। अब जो हमारा आया है 0.5 उसे लोअर लिमिट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। लोअर लिमिट है 50, यानी 50 में से 0.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 49.5 और अपर लिमिट है 52 में 0.5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52.5। तो ये हो जाएगा हमारा नया क्लास इंटरवल 49.5 से 52.5। सिमिलरली नेक्स्ट में करेंगे, 53 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 52.5 और 55 में ऐड करेंगे 0.5 को तो आ जाएगा 55.5। सिमिलरली 56 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55.5 और 58 में ऐड करेंगे 0.5 को तो आ जाएगा 58.5। सिमिलरली 59 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो आ जाएगा 58.5। 61 में ऐड करेंगे 0.5 को तो आ जाएगा 61.5। सिमिलरली इसमें भी 62 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो आ जाएगा 61.5 और 64 में ऐड करेंगे 0.5 को तो आ जाएगा 64.5। इसमें 52.5 है तो यहाँ पर भी हमारा 52.5 है, यहाँ पर 55.5 है तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी हमारी सेम वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल। अब हम फाइंड करेंगे एक्सआई की वैल्यू। एक्सआई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 49.5 और 52.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 51। सिमिलरली 52.5 और 55.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगे 57, 60 और 63। एफआई एक्सआई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का। इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड का। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ भी हम कर सकते हैं। एज्यूम्ड मेथड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे डीआई की वैल्यू। डीआई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्सआई माइनस ए और ए होता है एज्यूम्ड मीन, यानी एक्सआई की वैल्यूज़ में से हम एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है। जो वैल्यू बीच में है उसे हम लेट कर लेंगे ए की वैल्यू, यानी उसे हम एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन है। ए की वैल्यू हम लेट कर लेंगे 57। डीआई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा एक्सआई माइनस ए और ए है हमारा 57। सबसे पहले एक्सआई की वैल्यू पुट करेंगे 51 माइनस 57 हो जाएगा माइनस का 6। 54 माइनस 57 हो जाएगा -3। नेक्स्ट वैल्यू के लिए एक्सआई की वैल्यू पुट करेंगे 57 माइनस 57 तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे 60 माइनस 57 तो ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 63 माइनस 57 यानी कि 6। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई डी आई की वैल्यू, यानी कि एफ आई और डी आई की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे। 15 की मल्टीप्लाई -6 से -90 हो जाएगा। 110 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -330 हो जाएगा। 135 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 115 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 345 हो जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 150 हो जाएगा।
इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 345 और 150 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 495। 330 और 90 ये दोनों माइनस के हैं, माइनस और माइनस हमारा ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस का रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 420, और 495 और 420 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 495 माइनस 420। 495 में से 420 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 75। यानी इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारी सिग्मा FIDI की वैल्यू आ जाएगी 75। फ्रीक्वेंसी की सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा FI से। एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। a की वैल्यू हमने लेट की थी 57 प्लस सिग्मा FIDI की वैल्यू आई है 75 अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू आई है 400। कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसे 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 3 जा होता है 75। इसे कैंसिल करेंगे 25 से तो आ जाएगा 16। 3 को डिवाइड करेंगे 16 से तो आ जाएगा 0.1875। उसमें ऐड करेंगे 57 को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 57.1875। 57.1 और 875 है तो इसे हम 9 लिख सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हम चूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड को। एज्यूम्ड मीन मेथड आर इजी एज FIDI आर स्मॉल, और इसमें हम एज्यूम्ड मीन मेथड को चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें FI और DI की वैल्यूज़ स्मॉल हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में 25 घरों का फूड पर जो डेली एक्सपेंडिचर है उसका डेटा दिया गया है। तो इसमें हमें फाइंड करना है मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सूटेबल मेथड। डेली एक्सपेंडिचर दिया गया है, नंबर ऑफ हाउसेज दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। XI की वैल्यू फाइंड करेंगे। XI की वैल्यू फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 100 और 150 को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125। सिमिलरली 150 और 200 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 175। नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी 225, 275, 325। यदि हम इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे यानी FI XI की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड का, जिसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे DI की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है XI माइनस A होता है एज्यूम्ड मीन। यानी कि XI की वैल्यूज़ में से एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है, और जो वैल्यू बीच में होती है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो मीन की वैल्यू है। यानी A की वैल्यू लेट कर लेते हैं 225। DI की वैल्यू फाइंड करेंगे, XI माइनस A की जगह पुट करेंगे 225। सबसे पहले XI की वैल्यू पुट करेंगे 125 माइनस 225, तो DI की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 100। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए XI की वैल्यू पुट करेंगे 175 माइनस 225, तो आ जाएगा माइनस का 50। नेक्स्ट वैल्यू XI की पुट करेंगे 225 माइनस 225, तो आ जाएगी DI की वैल्यू 0। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगे 50 और 100। अब हम फाइंड करेंगे FIDI की वैल्यू, यानी फ्रीक्वेंसी और DI की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई माइनस 100 से करेंगे तो माइनस 400। 5 की मल्टीप्लाई माइनस 50 से करेंगे तो माइनस 250। 12 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। 2 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो 100। 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हो जाएगा 200। इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और निशान माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 650। 300 और 650 जो कि माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 350, क्योंकि जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का आएगी वैल्यू। माइनस का 350 आई है जब हमने इन सभी वैल्यूज़ को ऐड किया, जो कि हमारी आई है सिग्मा FIDI की वैल्यू। इन फ्रीक्वेंसी की सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 जो कि है सिग्मा FI की वैल्यू, और ये हमें दिया भी गया है 25 हाउस होल्ड्स
एज्यूम्ड मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू पुट करेंगे 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आई है -350 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू पुट करेंगे 25, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 14, यानी 225 माइनस 14 करेंगे तो आ जाएगा 211, जो कि हमारा आया है मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर द डेटा वाज कोलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। इस क्वेश्चन में हमें एक सिटी में 30 लोकेलिटीज़ हैं, उसमें जो एयर में SO2 की कंसंट्रेशन है उसका डेटा दिया गया है। तो इसमें हमें फाइंड करना है SO2 की जो कंसंट्रेशन है एयर में उसका मीन। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 हमें दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, और जो कंसंट्रेशन है SO2 की वो है पार्ट्स पर मिलियन में। कंसंट्रेशन दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हम फाइंड करेंगे XI की वैल्यू। XI की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 0.00 और 0.04 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.02। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। इसमें कैलकुलेशन बड़ी नहीं है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो हम फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई की वैल्यू। 4 की मल्टीप्लाई 0.02 से करेंगे तो आ जाएगी 0.08। 9 की मल्टीप्लाई 0.06 से करेंगे तो आ जाएगी 0.54। 9 की मल्टीप्लाई 0.10 से करेंगे तो आ जाएगी 0.90। 2 की मल्टीप्लाई 0.14 से करेंगे तो आ जाएगी 0.28। 4 की मल्टीप्लाई 0.18 से करेंगे तो आ जाएगी 0.72। 2 की मल्टीप्लाई 0.22 से करेंगे तो आ जाएगी 0.44। इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.96, जो कि हमारी है सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इन सभी का सम आ जाएगा 30, जो कि हमारी है सिग्मा एफ आई की वैल्यू। डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारी आई है 2.96 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 30। कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। सिमिलरली से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 0। फिर से कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0, यानी 74 अपॉन 750 आया है। 74 को 750 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0986, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 0.0, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 86 है तो इसे हम 9 लिख सकते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमारा आया 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। एक क्लास टीचर के पास 40 स्टूडेंट्स के एब्सेंट्स का रिकॉर्ड है। एक स्टूडेंट कितने दिनों तक एब्सेंट था, हमें उसका मीन फाइंड करना है। हमें दिया गया है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करेंगे, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 और 6 को ऐड करेंगे तो 6, और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3। सिमिलरली 10 और 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी 12, 17, 24, 33 और 39। इसमें भी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है इसलिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड का। एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 11 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, 10 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 80, 7 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 84, 4 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो 68, 4 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो 96, 3 की मल्टीप्लाई 33 से करेंगे तो 99, 1 की मल्टीप्लाई 39 से करेंगे तो 39। इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40, जो कि हमारी है सिग्मा एफ आई की वैल्यू। इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 499, जो कि है सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू। डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई है 499 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 40। 499 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.475,
जैसे हम लिख सकते हैं 12.4 और 75 है तो हम इसे लिख सकते हैं 8, यानी कि 12.48 डेज। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। इस क्वेश्चन में हमें 35 सिटीज़ के लिटरेसी रेट का डेटा दिया गया है और हमें लिटरेसी रेट का मीन फाइंड करना है। लिटरेसी रेट दिया गया है परसेंटेज में, नंबर ऑफ सिटीज़ दिया गया है जो कि हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब हम फाइंड करेंगे एक्सआई की वैल्यू। एक्सआई की वैल्यू फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50। नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी 60, 70, 80 और 90। इसमें हम डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे यूआई की वैल्यू, और यूआई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। ए होता है एज्यूम्ड मीन, यानी कि एक्सआई की वैल्यूज में से एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लेंगे कि वो मीन की वैल्यू है, जो वैल्यू बीच में है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो मीन की वैल्यू है, यानी हम ए को लेट कर लेते हैं 70। एच होता है क्लास साइज। क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगी एच, यानी क्लास साइज की वैल्यू। अपर लिमिट है 55, लोअर लिमिट है 45, इन दोनों का डिफरेंस है 10। सिमिलरली इनका डिफरेंस भी है 10, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 10। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू हमने लेट की है 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमने लेट कर ली है 70, तो सबसे पहले अब हम फाइंड करेंगे यू आई की वैल्यू, जो कि हमारी होती है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच यानी डिफरेंस है जो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, वो हो जाएगा क्लास साइज यानी एच की वैल्यू। यू आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे 50 माइनस ए की वैल्यू है 70 अपॉन एच की वैल्यू है 10। 50 माइनस 70 करेंगे तो माइनस 20 अपॉन 10, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। सिमिलरली एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे 60, माइनस में ए की वैल्यू है 70 अपॉन एच है 10, तो हमारा आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 10, जो कि हमारा आ जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे एक्स आई की वैल्यू 70 माइनस ए की वैल्यू भी है 70, 70 माइनस 70 करेंगे तो 0 अपॉन एच की वैल्यू है 10, तो ये भी हो जाएगा 0। नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी 1 और 2। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई यू आई की वैल्यू, यानी फ्रीक्वेंसी और यू आई की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 6, 10 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे माइनस 10, 11 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 8, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6। इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 6 प्लस का है ये 6 माइनस का है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 8 और 10, 8 और माइनस 10 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का निशान आता है, यानी कि सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हमारी आ गई है -2। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ए की वैल्यू है 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है -2 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 35 इंटू एच की वैल्यू है 10। ये हो जाएगा 70 माइनस टू की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो -20 अपॉन 35, कैंसिल करेंगे 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, यानी कि ये बचा हमारा -4 अपॉन 7। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। 7 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 70 की मल्टीप्लाई 7 से तो ये हो जाएगा 490 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो ये हो जाएगा -4। 490 में से 4 को माइनस करेंगे तो 486 अपॉन 7, 486 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 69.43। तो ये हमारी आई है मीन की वैल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।